दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, ये उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव। Diwali was originally celebrated to honor the return of Lord Rama after his 14 years of exile when he defeated the demon King Ravana. But the exile in which we have sent our earth in doesn't seem to have an end anytime soon. दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, ये उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव। लेकिन क्या हमने सच में बुराई पर अच्छाई की जीत पा ली है? हमारे पर्यावरण में ऐसे कई तत्व हैं जिन्होंने प्रकृति का नाश कर दिया है। जब तक हम उन पर विजय नहीं पा लेते, दिवाली अधूरी है। तो आइए इस दिवाली हम पर्यावरण के सभी दुश्मनों का नाश करें और दिवाली को उसके सही मतलब से उजागर करें। हम स्पेयर सेवियर्स अपनी दिवाली उन लोगों के नाम करना चाहते हैं जो अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, जो उससे रिकवर कर चुके हैं। पुलिस, डॉक्टर्स और हमारे देश के जवान जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारे देश की रक्षा की इस महामारी के वक्त। As we are going through the pandemic कोरोना, तो इस दिवाली हमें है प्रदूषण को भी रोकना। ये दिवाली बहुत अलग होने वाली है, तो जब माहौल नया है, क्यों ना हम दिवाली को भी नए तरीके से मनाएं। इस बार आपको कुछ सवाल पूछना है अपने आप से। क्या दिवाली पे पटाखे फोड़ना जरूरी है? क्या दिवाली पे जानवरों, पक्षियों और बुजुर्गों को तकलीफ देना जरूरी है? अगर आपका जवाब ना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस दिवाली आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या दिवाली पर पटाखों पर पैसे वेस्ट करना जरूरी है? क्या ऑलरेडी पोल्यूटेड अर्थ को और पोल्यूट करना जरूरी है? पटाखे जलाने से तो नहीं रोक सकते, पर ये जरूर बता सकते हैं कि बिना पटाखे जलाए आप दिवाली कैसे मनाइए। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ समय बिताइए, मिठाइयाँ बनाइए, अलग अलग डिशेस बनाइए, गिफ्ट्स दीजिए और हो सके तो गरीबों को भी कपड़े और मिठाइयाँ दीजिए ताकि वो भी अपनी दिवाली रोशन कर सकें। Decorate your homes, spend time inside, talking, laughing and enjoying instead of bursting crackers and polluting the air. One of the major part of Diwali is रंगोली। रंगोली एरिया में माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए बनाते हैं। पर क्या आप लक्ष्मी माँ को केमिकल से बने हुए रंगोली से अपने घर बुलाना चाहेंगे? क्या आपको ये पता है कि पुराने जमाने में चावल के आटे, हल्दी और आटे को मिट्टी मिलाकर एक ऐसी रंगोली बनाई जाती थी जिससे न तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था और न ही किसी को कोई खतरा होता था। ये रंगोली उस जमाने के हिसाब से एकदम स्वच्छ और सुंदर भी होती थी। लेकिन आज के समय में हम जिन केमिकल्स का उपयोग करते हैं रंगोली बनाने में, उससे हर किसी को नुकसान और खतरा है। तो क्यों ना इस दिवाली हम घर की चीजों से रंगोली बनाएं और लक्ष्मी माँ का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से करें कि किसी को या फिर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हम जब इतने सारे इको फ्रेंडली चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना दियास के भी साथ कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल और फूल, जैसे ऑरेंज के छिलकों से हम दिया को बना सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? कोकोनट शेल से भी हम दिए बना सकते हैं। अपनी सिंपल से दिए को एक कलरफुल टच दें। हल्दी, फूड कलर और आटे के इस्तेमाल से अपनी अनइंटरेस्टिंग से दिए को एक इंटरेस्टिंग लुक दें। जब हमारे पास इतने सारे अमेजिंग सोर्सेस हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, then why should we go for Chinese products? Remember one thing, आपके एक दिया खरीदने से सिर्फ आपका ही नहीं, एक दूसरे परिवार का भी घर रोशन होता है। तो आइए दिवाली दियों के साथ मनाएं। किसी न किसी के घर में, पड़ोस में या मोहल्ले में कोई ना कोई कोरोना पेशेंट जरूर होगा। पटाखे चलाना हमारे लिए सोर्स ऑफ फन हो सकता है, लेकिन किसी के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। फैक्ट्री में जो बच्चे और जो वर्कर काम करते हैं, उनके लिए पटाखे बनाना एक जानलेवा समय साबित हो सकता है। अब आपका ये सवाल होगा कि पटाखों की इन फैक्ट्रीज में हमने तो उन्हें काम करने को नहीं कहा, तो फिर हम उनकी परवाह क्यों करें, है ना? तो मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या गरीबों के लिए ये रोजगार सही है? क्या हमारी छोटी सी खुशी और एंजॉयमेंट के लिए उनकी मौत सही है? उनकी मजबूरी है, पर हमारी नहीं। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स और शादियों पे पटाखे ना फोड़ के उनकी मौत रोकी जा सकती है।
अगर आपको सच में हमारे पर्यावरण, कोरोना पेशेंट्स, मजदूरों और जानवरों की थोड़ी सी भी फिक्र है तो पटाखे ना फोड़ें। वो पटाखे के पैसे किसी गरीब को दे दें ताकि वो भी अपनी दिवाली मना सके। देखो, दीपों का त्योहार फिर आया, संग अपने ढेर सारी खुशियां लाया, रोशनी से भरने, अंधकार को मिटाने। लेकिन अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना मत भूलना। दिए रोशन करना जरूर, लेकिन अपने अंदर के रावण को जलाना मत भूलना। अज्ञानता अगर समाज को खोखला कर रही तो हमारे ज्ञान का दीपक उसे मिटा भी सकता है और गलत को जलाकर खाक में मिला भी सकता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दीपक कोई ऐसी ना जलाना। खुशहाली अपने जीवन की तुम बनाए रखना। रंगोली के रंगों में रंग जाना, अपनी बेरंग जिंदगी में रंगों की बहार लाना। इंद्रधनुष की तरह फिर आसमान में छा जाना। खुशियों की दिवाली उन तक भी पहुँचे जिनकी मेहनत के दिए हम तेलों से भरते हैं और उनकी जेबें खुशियों से। एक शाम ही सही उनके चेहरे की खुशियों को आओ दुगना करते हैं। चाइनीज़ बल्ब की जगह दिए से अपने घर मंदिर को सजाते हैं। मेहनत का सही मोल उनकी ज़िंदगी को देते हैं। हाँ, मालूम है पटाखों के बिना दिवाली का वो मज़ा नहीं शायद, पर अपनी धरती माँ को धुएं में लपेट कर सज़ा देना ये मानवता का प्रतीक नहीं। अपने चंद खुशियों के लिए मासूम जानवरों को शिकार ना बनाएं। ज़िंदगी अगर आपकी अनमोल है तो सस्ती उनकी भी नहीं। ये दिवाली खुशियों वाली मनाना, लड्डुओं के साथ आसपास खुशियों की सौगात बरसाना, रंगों की तरह, फूलों की तरह बिखर जाना, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट के लिए दिए के समान जल, आशाओं से जीवन रोशन हो। आओ इस बार दिवाली कुछ इस तरह मनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और जागरूक करें।